चलिए पहले से लेकर के आज का अयोध्या के बारे में मैं कुछ बताता हूँ, तो जानने के लिए तैयार हो जाइए। बस अड्डा राम मंदिर के 7 किलोमीटर की दूरी पर 14 बीघा जमीन पर 219 करोड़ की लागत से लखनऊ हाईवे पर एक नया बस अड्डा बनकर तैयार है। रेलवे स्टेशन मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी 240 करोड़ रुपए में नया रेलवे स्टेशन डिजाइन किया गया है। भविष्य में अयोध्या से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता बहुत से जगह इसे जाने के लिए जैसे शहरों के लिए अयोध्या के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएगी, जो कि बहुत ही शानदार। हवाई अड्डा 1450 करोड़ रुपए में लगभग 1300 बीघा में फैला हुआ प्रयागराज हाईवे पर नाकी के पास बनाया गया नया एयरपोर्ट, जहां से राम मंदिर की दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर है। भविष्य में कई महानगरों के लिए सीधे उड़ान हो गई है। घाघरा रिवर घाघरा जलमार्ग अगर आपके पास अपनी खुद की मोटर बोट है तो छपरा से घाघरा यानी सरयू नदी की सैर करते हुए 350 किलोमीटर चलकर भी अयोध्या जा सकते हैं। राम मंदिर अयोध्या की राम मंदिर की कुल कीमत 1800 करोड़ पूरी तरह बन जाने के बाद अयोध्या का मुख्य आकर्षण होगा। राजस्थान के मशहूर मकराना पात्रोस के आकार लेती इस मंदिर की अनुमानित उम्र लगभग 1000 साल। 22 जनवरी को पहली मंजिल का उद्घाटन होगा, जिसमें राम मंदिर के पहलावस्था की मूर्ति रखी जाएगी। बाकी के 2 मंजिलों का कार्य चलता रहेगा। खजारों के मंदिर का नागर शैली के आधार पर इसे तराशा जा रहा है। मंदिर का कुल क्षेत्रफल 156 या 251 बीघा है। हनुमानगढ़ी राम मंदिर के लगभग 800 मीटर के दूरी पर स्थित है। हनुमानगढ़ी मंदिर के आवासीय परिसर को मिलाकर ये लगभग 52 बीघा में फैला हुआ है। मंदिर के 76 सीढ़ियां चढ़कर हनुमान जी के दर्शन के बाद ही राम मंदिर जाने का विधान है। ये मंदिर अयोध्या शहर के ठीक बीच में ऊंचे टीले पर बना है। शहर की तरफ आने वाले आक्रमणकारियों की यहीं से प्राप्त करके अयोध्या के राजा तक भेजी जाती थी। इतिहासकारों के अनुसार जितनी बार भी अयोध्या पर आक्रमण हुआ उतनी बार भी इस मंदिर को विध्वंस से भी झेलना पड़ा। हालांकि सन्यासियों ने हर बार फिर से इस मंदिर को खड़ा किया। राम की पीढ़ी अयोध्या के सरयू नदी के भयंकर वार से बचने के लिए इस पुल को खड़ा किया गया था, जिस पर श्रद्धालुओं के लिए कई घाट बना दिए गए हैं। इतिहासकारों के अनुसार जितनी बार भी बांध टूटता था, सरयू नदी का पानी अयोध्या के गलियों में घुस आया करता था। इसी बाढ़ से बचने के लिए पूरे अयोध्या पर में जगह जगह ऊंचे किले बनाए गए हैं। राम टीला, हनुमान टीला, लक्ष्मण टीला, आज ये बांध अयोध्या का मुख्य पर्यटक स्थल बन चुका है। हर दीपावली पर यहाँ लाखों दिए जलाकर रामायण के उस घटना को उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जब श्री राम जी अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या के बार बार उजड़ जाने के पीछे एक कारण इस नदी को माना जाता है। हालांकि इस नदी की वजह से यहाँ पर गन्ने की खेती बहुत सारी मात्रा में होती है। लता मंगेशकर चौक, ये चौराहा मुख्य घाट और बस स्टैंड के पास 6.7 करोड़ से बनकर तैयार हुआ है। पद्मश्री से सम्मानित राम सुथार जी ने 2 माह परिश्रम करने के बाद 40 फीट की लंबी बीना को आकार दिया है। 14 टन के इस बीना को लता जी के मृत के रूप में लगाया गया है, इसलिए इसका नाम घाट से बदलकर लता मंगेशकर चौक किया गया है। भरतकुंड अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर है। नदी ग्राम यहाँ मौजूद तालाब को भरतकुंड कहते हैं। मान्यता है कि इस जगह से पूरे अयोध्या का राजकर्त संचालित किया था। पर्यटकों के लिए इस स्थान को भी विकसित किया जाएगा। गुप्ता घाट राम की पेड़ी से सरयू नदी के 10 किलोमीटर गुप्ता घाट स्थित है। ये कैप्टन एरिया पर पड़ता है। इस जगह को श्री राम जी का जल समाधि के रूप में महत्व दिया जाता है। इसके अलावा अयोध्या नगर में हर गली में मंदिर के जिनके अपनी अपनी मान्यताएं, कथाएं, विशेषताएं पूरी तरह विकसित हो जाने के बाद अयोध्या को पूरी तरह जानने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए दिनों तक यहाँ रुकने की आवश्यकता है। विदेश ज्यादातर भारत के पर्यटक आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का ताजमहल देखने और काशी नगर जैसे बहुत सारे जगहों में घूमने आते हैं। प्रश्न ये है कि अयोध्या घूमने और श्री राम मंदिर को देखने के लिए भला विदेशी आएंगे, क्यों आएंगे? इसका कारण भारत में लूटी गई राम कथा सबसे पहली और प्राचीन पुस्तक रामायण है। कंबोडिया 3 कर थाईलैंड में राजकियन, जो कि वहाँ का राष्ट्रीय पुस्तक है। इंडोनेशिया में कैटनिंग, नेपाल में भानुभक्त रामायण जैसे पुस्तकों वाल्मीकि की तरह कथा प्रणाली को लेकर के इसी संस्कृति के हिसाब से लिखा गया है। इस दुनिया में पूरे 300 से प्लस मान ये समझाता है कि भारत पहली बार एक कैसा हुआ, इसलिए ये कथा कभी भुलाई जाती है और ना ही कभी मिटाई जाती है। और आज के अयोध्या उसी अखंड भारत का प्रतीक है। अयोध्या की इसी समानता ने यहाँ पर मुगलों को भी आकर्षित किया, महात्मा बुद्ध को भी आकर्षित किया, सिखों के गुरु साहब भी आए और जैन धर्म के तीर्थंकर सिवाय इन्हें बल्कि उनकी अनुयायी भी बसते चले गए। अयोध्या कितनी बार बसी और कितनी बार उजड़ी, अधिक परिणाम उपलब्ध नहीं है। सूर्यवंश के पतंगों के साथ अयोध्या भी पतन नहीं होते रहा। विश्व में कई बार सालों तक अयोध्या माना कि विलुप्त सी हो गई थी। कारण क्या था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अयोध्या को फिर से खोजकर सम्मानित करने में बार बार राजा विक्रमादित्य का नाम आता है। विक्रमादित्य एक उपाधि है जिसे कई राजाओं दिया गया था, तो ये कहना मुश्किल है कि किस काल खंड के कौन सा राजा ने ये कार्य किया था। कुछ विशेषताओं को कहना है कि ये कार्य उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने किया था।
रावण अहंकार का प्रतीक है और श्री राम निर्ममता का सूचक है। सत्ता के आने के बाद यह हर व्यक्ति को सिर्फ रंग रूप और पत्थर लगाने से राम राज नहीं आएगा, बल्कि जिस दिन स्कूल, अस्पताल, सरकारी संस्थाओं भ्रष्टाचार खत्म होगा, लोगों का मुफ्त इलाज होगा, भाषा में कुछ विशेष शिक्षा उपलब्ध होगा, उस दिन भारत का उस पैदान पर खड़ा होगा जहां हम कभी हुआ करते थे। रामायण अहंकार पर विनम्रता को विजय है। अयोध्या को पर्यटक स्थल का केंद्र बनाना है तो इस आधार पर बसना होगा। सबका अधिकार दिलवाना होगा, राजनीति नहीं लाना होगा।